350 पे निकल जाऊँ कितने पे? सर, 350 पे जाऊंगी। चलो ठीक है, तो वेट कर लेते थोड़ा सा। एक मिनट रुको। थोड़ा सा रुको, 2 मिनट। तो आज हम लोग पता है क्या न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। केमिकल काइनेटिक्स। एक बार चलो। थोड़ा सा रुको, 1-2 मिनट रुको, चलो। हेलो अमरजीत, मेरी आवाज आ रही है क्या? अमरजीत, मेरी आवाज आ रही है? अमरजीत, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, नमस्ते। आज सर आवाज। अरे, हेलो आयुष, कैसे हो? आयुष, मेरी आवाज आ रही है? आयुष, आयुष, मेरी आवाज आ रही है? अमरजीत, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। थोड़ा सा दिक्कत है यार। तो देखो यार, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? क्या स्टार्ट करने वाले हैं? न्यू चैप्टर। एक बार मैं फिर से ब्रेक में लिख दूं। न्यू चैप्टर। क्या आपने केमिकल काइनेटिक्स सुना है क्या? बताओ, नाम सुना है क्या केमिकल काइनेटिक्स? यस सर। केमिकल काइनेटिक्स नाम सुना है क्या? बताओ आयुष, आप बताओ भाई, आयुष, अमरजीत, आप नाम सुने यस केमिकल सर। काइनेटिक्स का? ठीक है। यस क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, आप लोग बताओगे क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स? सर। किस केमिकल रेट की से स्पीड, स्पीड से रिएक्शन की रिएक्शन? स्पीड। बिल्कुल यार। देखो, केमिकल्स की स्पीड, केमिकल्स की स्पीड, अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें ना, तो जाहिर सी बात है किसके बारे में बात करता है? केमिकल्स के बारे में बात करता है। तो सिंपल सी बात है, मान लो कि हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। क्या है? रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। तो H2O2, H2I2 है ना, ये किस में जा रहा है? 2HI में जा रहा है। आपको पता है लेफ्ट वाला साइड क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। और राइट वाला साइड क्या होगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्टेंट से आप बताओ, क्या मैंने अगर डब्बा में 2 रिएक्टेंट डाल दिया तो क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? होगा। यस सर। तो वह कितने स्पीड से कन्वर्ट होगा, किस टाइम इसका स्पीड कैसा होगा, हम जहां भी स्पीड, एवरेज स्पीड, इन सब चीजों के बारे में बात करने लगे ना, तो हम वहां पे कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। क्लियर है बातें? केमिकल के काइनेटिक्स के बारे में बात होती है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो, हमें पढ़ना क्या है। देखो, कुछ रिएक्शंस होते हैं ना, कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं? बहुत ही फास्ट होते हैं। और कुछ जो होते हैं एवरेज वाले होते हैं। और कुछ क्या होते हैं? बहुत ही स्लो होते हैं। क्लियर है क्या? 3 टाइप के होते हैं, एक फास्ट होते हैं, एक मीडियम होता है और एक स्लो होते हैं। कोई फास्ट रिएक्शन का नाम बताओ।
जो बहुत ही जल्दी हो जाता हो? सोडियम का वाटर के साथ। हाँ, सोडियम का वाटर के साथ मिलना आप बोल सकते हो फास्ट रिएक्शन है, पता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आग लग जाता है। आप लोगों ने पटाखा वगैरह देखा है क्या, क्रैकर्स वगैरह? यस सर, तुरंत ही पुटिंग रिएक्शन होता है और फट जाता है। हाँ, और स्लो रिएक्शन होता है यार, काफी ज्यादा स्लो रिएक्शन। लोहे में जंग लगना यस सर। बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। लोहे में जंग लगना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम इसके स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो पहला चीज है, हम बहुत ही फास्ट रिएक्शन देखेंगे, फिर हम लोग स्लो रिएक्शन देखेंगे, और क्या देखेंगे, मॉडरेट रिएक्शन देखेंगे। क्लियर है? एक बार मैं लखनऊ से देखो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ए है। ए से किस में जा रहा है? डी में। बी में जा रहा है। तो आप ये बताओ, मान लो पहले ए 10 हुआ करता था, तो आप बताओ बी कितना होगा? बी 0 होगा स्टार्टिंग में। यस सर। स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं, 90 में क्या है, केवल ए मौजूद है। अगर हम 5 सेकंड बाद देख रहे हैं, तो जो ए है ना, वो 2 पे आ गया। इसका मतलब कितना ए यूज हो चुका है? 8। 8 यूज हो चुका। तो यस 8 क्या बन जाएगा, 8 प्रोडक्ट बन जाएगा, और ए 2 बचा हुआ है। तो हम इसका रेट कैसे निकालेंगे? रेट का मतलब इसका स्पीड कैसे निकालेंगे? तो जो रेट होता है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन और डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, पहले 10 था और बाद में क्या हो गया, 2 हो गया, और डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लगा इसमें? 5 सेकंड लगा। क्या तो कितना हो जाएगा, क्या 8 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो यार। तो क्या ए जो है, ए वो इतना स्पीड से जा रहा है क्या, इतना स्पीड से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है क्या इतने स्पीड से? 1 सेकंड में ये क्या हो रहा है, 8/5 फिनिश हो रहा है। अब बी बन क्या रहा है, तो इसमें दो चीजें हैं, ए खत्म हो रहा है और बी क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये जो ए है ना, कितने स्पीड से फिनिश हो रहा है, कितने स्पीड से हो रहा है बता दो भाई? 8/5, 8/5। और बी कितने स्पीड से बनेगा, तो बी देख लो, इसमें भी चेंज देख लो। बाद में 8 हो गया, पहले कितना था, 0, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 5। टाइम, यानी टाइम 5 लगा, तो इसमें भी 8/5। और पता है क्या, जो फिनिश होता है उसको तो माइनस से शो करते हैं, जो बनता है उसको हम किससे शो करते हैं, प्लस से शो करते हैं। आप बताओ, ए वाला फिनिश हो रहा है, तो ए वाले के पहले हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। और बी वाला बन रहा है, तो बी वाले के पहले मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। समझ रहे हो क्या? यस सर। तो आप लोग यह बताओ, क्या यह जितने स्पीड से ए फिनिश हो रहा है, क्या स्पीड उतने स्पीड से बी बन रहा है क्या? यस सर। बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो आओ इस पे एक हम ग्राफ देखते हैं। इस पे हम लोग एक ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या होगा, ग्राफ हमारे पास एक्स एक्सिस पे है चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। और वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस पे हम, सॉरी, एक्स एक्सिस पे हम चेंज इन टाइम लिख रहे हैं, चेंज इन टाइम। और वाई एक्सिस पे क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है क्या? ठीक है। तो आप बताओ हमारे पास ए से बी में जा रहा है, किस में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। तो ए हमारे पास फिनिश हो रहा है या फिर बन रहा है? फिनिश होगा, जाहिर सी बात है, फिनिश होगा। तो स्टार्टिंग में ए बहुत ही टॉप पे था, और फिनिश हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फिनिश होता ही जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, बी फिनिश हो रहा है कि बन रहा है? बन रहा है। बन रहा है। तो बी पहले 0 पे था, और बनेगा तो क्या कुछ ऐसे जाएगा क्या? मैक्स। गुरमनंत, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस। आयुष, क्लियर है? तो यह जो है हमारे पास बी वाला है, और यह हमारे पास ए वाला है। आई होप आप लोग समझ गए। ठीक है, समझ गए। अब देखो, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो आप बाइक से पंजाब से दिल्ली आ रहे हो, बाइक से क्या आ रहे हो, पंजाब से दिल्ली आ रहे हो। तो कहीं कुछ टाइम के लिए आप 1 घंटे में 40 km/h की स्पीड से चल रहे हो, और कहीं बाद में 1 घंटे में ही 60 km/h स्पीड से चल रहे हो। अगर हमें एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालना हो तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे और देख लेंगे हमारे पास टाइम कितना हुआ। ठीक है क्या? बोलो भाई।
Yes, sir. तो उसको हम लोग एवरेज बोलेंगे। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस पता है क्या, पर्टिकुलर पूछता है कि बताओ 7वें सेकंड पे कितना स्पीड था उसका, ऐसे पूछ देगा। 8 सेकंड पे कितना स्पीड था उसका, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ देगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब हुआ, उस टाइम उसका स्पीड कैसे था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज क्या बोलेंगे, कि वह पूरे जर्नी में कितने की स्पीड से चला, कितने की हर एक चीज से चला। क्लियर है Average. क्या मेरी बात है? Yes, sir. डाउट है किसी को कुछ भी? बोलो भाई, किसी कुछ डाउट है? No, sir. अरे बोल दो यार। No, sir. नहीं, ठीक। आयुष मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। क्लियर है? क्लियर है। तो जाहिर सी बात है, मान लो स्टार्टिंग में ए कुछ ना कुछ था, बाद में कुछ ना कुछ होगा। तो अगर हमें ए का रेट लिखना हो कि ए कितने स्पीड से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी टी। क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी टी। क्लियर है क्या? Yes, sir. अगर हमें बी का रेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डीबी बाई डी टी। DT. अगर हमें सी का रेट लिखना हो तो DC. DC by DT. डीसी बाई डी टी। और डी का रेट लिखना हो तो डी डी DD बाई by डी टी। DT. क्लियर है मेरी बातें? क्लियर Yes. है। अब याद रखो, जो डी ए है ना, वो चेंज इन कंसंट्रेशन है, और डी टी क्या है, टाइम है। आई होप आप लोग समझ रहे हो। अब ये बताओ, ए और बी क्या है, ए और बी रिएक्टेंट है हमारे पास, Yes, sir. रिएक्टेंट है। और सी और डी क्या है हमारे पास, Product. प्रोडक्ट है। तो जाहिर सी बात है, ए और बी फिनिश हो रहा होगा, तो क्या हम ए और बी के सामने माइनस लगा सकते हैं? Yes, sir. लगा सकते हैं। और सी और डी के सामने क्या लगा सकते हैं, Plus. प्लस लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखो, मान लो कि इसका कुछ ना कुछ स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका n1 है, इसका n2 है, और इसका मान लेते हैं m1 है, और इसका m2 है। क्लियर है क्या? तो आपको पता है क्या तब क्या होगा, अब पूछेगा कि मान लो कि इसका रेट और इसका रेट हमें बराबर करना हो, तो क्या करेंगे? तो पता है क्या होता है, जो बराबर है। कोफिशिएंट होता है उसी से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इक्वल टू 1/n2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/m1 हो जाएगा, और इक्वल टू 1/m2 हो जाएगा। नहीं समझे क्या आप? बताओ। आ गया सर समझ। देखो, मैं फिर से बता देता हूँ क्या है। मान लो कि हमारे पास ए है, ए है, तो ए का रेट पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, डी ए बाई डी टी बोलेगा। ठीक है? ए का रेट पूछेगा तो क्या बोलोगे, डी ए बाई डी टी। DT. मान लो कि मैं 20 रुपया पाता हूँ, मैं 20 रुपया पाता हूँ, और आप 4 रुपये पाते हो। ठीक है? मैं 20 रुपया, मैं एक दिन में 20 रुपये पाता हूँ, आप एक दिन में कितना रुपये पाते हो, 4 रुपये पाते हो। क्लियर है क्या? पूछेगा कि आप मेरे बराबर कैसे आ सकते हो, तो आप में क्या, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, हो जाओगे आप मेरे बराबर? या फिर मैं Yes. अपने वाले में 5 से डिवाइड कर दूं क्या, हो जाओगे मेरे बराबर? बोलो भाई, दोनों में से कोई एक कर दो तो बराबर हो जाओगे। तो ये सबका रेट है, ये सबका क्या है, रेट है, डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी। हाँ जी आयुष, आप कुछ पूछ रहे हो क्या? डी सी बाई डी टी और डी डी बाई डी टी। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. ठीक है, एक मिनट रुकना, जस्ट एक मिनट। कुछ ऐसा है, डीसी बाई डी टी और डी डी बाई डी टी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, इतना हो गया। अब हमसे यह पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि इन दोनों का रेट बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो जो कोफिशिएंट है ना उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 1/n1, यह क्या हो जाएगा, 1/n2 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/m1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/m2। क्लियर है क्या? सब के सब क्या हो गए, बराबर हो गए। किसी को कुछ डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन कर ले हम लोग। Yes, sir. हाँ, एक क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो पूरा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन, हमारे पास यह रिएक्शन है, इफ रेट ऑफ अपीयरेंस
रेट ऑफ अपीयरेंस का क्या मतलब है? प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अपीयरेंस का क्या मतलब है? जो बन रहा है। अपीयरेंस का क्या मतलब है? जो बन रहा है। और डिसअपीयरेंस का क्या मतलब है? जो फिनिश हो रहा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस यानी कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है N2 प्लस 3H2, क्या है वो? 2NH3 है, ठीक है। अब बोला कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस का क्या मतलब है? इसके बारे में बात किया हुआ है क्या? यानी कि DNH3 और DT कितना वैल्यू दिया हुआ है? इसका रेट कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इतना ही दिया हुआ है ना? बोलो यार, दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 एंड H2 एंड आल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए आप लोग मेरी बातें? यस सर। Yes, sir. तो हम रेट ऑफ, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस इतना दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना हुआ है। तो आप बताओ, हम लोग यह जानते हैं कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। तो ध्यान से देखो हम कैसे करते हैं। क्या हम कुछ ऐसे करते हैं क्या? dN2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 1/3 dH2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू 1/2 dNH3 डिवाइड बाई dt। क्या हम लोग ऐसे करते हैं? करते हैं। इसको आप Yes, पहला sir. मान लो, इसको दूसरा मान लो और इसको तीसरा मान लो, ठीक है। तो आप यह बताओ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दूसरे और तीसरे की। किसकी बात कर लेते हैं? दूसरे और तीसरे की। तो आप बताओ, अगर मान लो कि आप दूसरे और तीसरे को देखोगे तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या 2/3 DH2 डिवाइड बाई dt बराबर क्या हो जाएगा? DNH3 आएगा क्या? और डिवाइड बाई dt, बोलो एक बार, बोलो। किसी को इसमें समझ, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? ये क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब ये बताओ, हमारे पास DNH3 और dt की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10⁻⁴ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पावर -4। अब हमें DH2 बाई dt की वैल्यू निकालनी है। हमें DH2 बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3 डिवाइड बाई 2। क्या कुछ ऐसा होगा क्या? अरे इसको मैंने Yes, फिर sir. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं समझ आया? अमरजीत बताओ भाई। यस सर, आ गया सर। आयुष, ये तो हो गया। यह किसका हो गया? यह DH2 का हो गया। अगर हमें निकालना हो DNH3 DNH2 DN2 बाई dt का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले और तीसरे को ले लेंगे। DN2 बाई dt इक्वल टू 1/2 DNH3 डिवाइड बाई D3 D, ऐसे कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 और DNH3 बाई dt की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻⁴। यह से यह कैंसिल, कितना आ जाएगा? क्या 10⁻⁻⁴ हो जाएगा क्या? बताओ एक बार। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? सर DH2/D2 से भी तो निकाल सकते थे। उससे भी निकाल सकते हैं, इतना ही आंसर आएगा। आप कर सकते हो उससे भी, ठीक है। क्लियर है अमरजीत? यस सर। क्लियर है, क्लियर है। कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़े। आगे। अब देखो, अब बात कर लेते हैं रेट लॉ की। किसकी बात कर लेते हैं? रेट लॉ की। तो रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ, मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी हमने रेट निकाला ना। डीए बाई डी क्या होता है? रेट होता है। डीए बाई डी क्या होता है? रेट होता है। मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी और बी, यह किसमें जा रहा है? प्रोडक्ट में जा रहा है। किसमें जा रहा है? प्रोडक्ट में जा रहा है। तो इसका जो रेट होगा ना, इस रिएक्शन का जो रेट होगा ना, वो क्या होगा? कुछ ऐसे होगा। तो जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन, और इनटू जो रिएक्टेंट दूसरा है उसका कंसंट्रेशन, और इस पे पावर x और इस पे पावर y। तो आप तो यह जानते हो ना कि जो हमारे पास रिएक्टेंट A है वह यहाँ पे है, और रिएक्टेंट B है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे है। जो पावर x है ना, पावर x, यह क्या होता है बताओगे आप लोग? सर एनीवन? क्या ए नहीं, क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है पावर का मतलब? ये क्या है पावर? ये सर इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है सर, स्मॉल नहीं, ए में है। इसका अलग नाम है गुरुमदन, आपको पता है क्या? बताओ। स्टोइकोमेट्री देखो, उसको हम लोग बोलते हैं ना ए का ऑर्डर, क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ ए। और बी को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ बी। तो ए का ऑर्डर कितना है? एक्स है, और बी का ऑर्डर कितना है? वाई है। अरे वाई है ना,
ए का ऑर्डर एक्स है और बी का ऑर्डर क्या है, वाई है। यह पता है क्या, यह एक्सपेरिमेंटली निकलता है। यह कैसे निकलता है, एक्सपेरिमेंटली निकलता है। एक्स का ऑर्डर ए है और वाई का ऑर्डर, बी का ऑर्डर क्या है, वाई है। तो अगर मैं पूछूं कि इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो जितना पावर है उसको जोड़ लो, एक्स प्लस वाई। क्लियर है क्या आपको, यस नहीं सर। समझ आया? सर ये आ रेट जाएगा कुछ। जो रखा, ए का कॉन्सेंट्रेशन ये, क्या? सर जो ये रेट दे रखा है इसमें, ये क्या है सर? हाँ देखो, रेट अभी हमने निकाला था ना, रेट बराबर कई तरीके से हम रेट निकाल सकते हैं। रेट बराबर क्या पड़ा था, डी ए बाई डी टी। तो यह तो पर्टिकुलर ए कितने स्पीड से जा रहा है और पर्टिकुलर बी कितने स्पीड से जा रहा है। अगर हमें इस पूरे रिएक्शन का रेट लिखना हो तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे। नहीं समझे ये सर फिक्स है, क्या? ऐसे ही मतलब निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। अब रेट का मैं मतलब बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। जो रेट होता है वह क्या होता है, क्या यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, और क्या होता है चेंज इन टाइम, यही होता है ना। अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बताओ भाई, क्या मोल बाय लीटर होता है क्या, और टाइम यस का सर। यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। यह क्या हो जाएगा, किसका यूनिट है, रेट का यूनिट है। किसका यूनिट है, रेट का यूनिट है। क्लियर है मेरी बातें, यस सर। क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ ऐसे हो गया। अब देखो, मान लो कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या है हमारे पास, कुछ इस प्रकार से, N1A प्लस N2B, यह किस में बन रहा है, M1C प्लस M2D। कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। अब ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपने कहाँ पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पे कंसंट्रेशन ए होगा और यहाँ पे इस पे पावर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका होगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन बी होगा, इसका पावर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट लग जाता है। क्या रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है। लेकिन लेकिन रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा, कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे कांस्टेंट तो लगेगा ही, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, और यहाँ पे एक्स आएगा, और यहाँ पे वाई आएगा। एक्स और वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एक्स का ऑर्डर कितना है, सॉरी ए का ऑर्डर कितना है, एक्स है, और बी का ऑर्डर कितना है, वाई है। और इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, एक्स प्लस वाई है। समझ गए क्या, गुरमनन समझ आ रहा है क्या आपको? यस सर। गुरमनन क्लास में हो आप? ठीक है। आयुष आप क्लास में हो क्या? ठीक है। अब बोला कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी। मैंने वही बताया था कि मान लो अगर मैं रेट ऐसे लिखूंगा तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, जो एक्स प्लस वाई होगा वही क्या होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। ठीक है। अब देखो, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। पहली बात, ऑर्डर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और फ्रैक्शन हो सकता है। क्लियर है क्या मेरी बातें, बोलो क्लियर है। और यह जो ऑर्डर होता है ना, वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम रेट बराबर क्या लिख सकते हैं, रेट बराबर, मान लो रेट बराबर अगर हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, मान लो यह कंसंट्रेशन है, मान लो अगर जीरो लिखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना होगा, जीरो ऑर्डर होगा। बोलो यार, जीरो ऑर्डर होगा ना, यस सर। जीरो ऑर्डर होगा। और यहाँ पे के क्या है, कि हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट है। के को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट बोलेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट बोलेंगे। तो आप बताओ इस टाइम रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले यहाँ पे रेट हो जाएगा और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा, जीरो। आप बताओ किसी का भी पावर जीरो का क्या मतलब, अमरजीत वन। बताओ भाई। वन हो गया। तो जो के का यूनिट आएगा वो क्या आएगा, क्या रेट ओनली हो जाएगा, और रेट का यूनिट मैंने अभी बताया, वो लीटर इनवर्स और सेकेंड सेकंड इनवर्स। इनवर्स। क्लियर है क्या? यस सर। मान लो जो रेट है, रेट वह क्या कुछ ऐसे है, के और ए पे पावर एन, यानी कि अब इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है बताओ, वन। वन है।
तो इस रिएक्शन का अब ऑर्डर 1 है, तो अब हम के का यूनिट कैसे निकालेंगे? रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। आप A। बताओ रेट का यूनिट क्या है? मोल मोल लीटर लीटर इनवर्स सेकेंड सेकंड इनवर्स। और इसका ऑर्डर, मोल इसका सारी कंसंट्रेशन का क्या होगा? मोल मोल लीटर इनवर्स। लीटर ऐसे ही होगा ना? तो कैंसिल इससे यह कैंसिल हो जाएगा। इसका ऑर्डर, इसका यूनिट कितना आएगा? सेकेंड सेकंड इनवर्स। इनवर्स। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सर के का मान हम सर बस टाइम देख के सर उसका 1 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा सर हमारा? नहीं, के का जो यूनिट आएगा ना, वो डिपेंड करेगा किस ऑर्डर का रिएक्शन है। जिस ऑर्डर का, अगर अलग अलग ऑर्डर होगा ना, तो उसका वो भी क्या होगा, यूनिट भी क्या होगा, अलग अलग ऑर्डर होगा। नहीं समझे क्या? अगर सर ऐसा कुछ रहेगा, मतलब ए की पावर 0 के अलावा कुछ और रहेगा, तो सर हम के का मान वो टाइम देख के हम नहीं बता देंगे, जैसे 5 सेकंड में। नहीं, अरे हम के का जो रेट है ना, हम रेट कांस्टेंट निकालते हैं। तो रेट कांस्टेंट पता है क्या? उस रिएक्शन का ऑर्डर देख के पता चलता है कि उस रिएक्शन का कौन सा ऑर्डर है, उस हिसाब से हम रेट कांस्टेंट निकालते हैं। नहीं समझ आया? यस सर। डाउट है कुछ? ना सर, जैसे सेकंड इनवर्स आया है ना के का मान, तो सर हाँ इसका टाइम हाँ तो है ना, मतलब टाइम देख के फिर हाँ, बता देंगे ना कौन सा हाँ, इनवर्स टाइम है। टाइम अगर सेकंड इनवर्स आएगा तो आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है? अगर सेकंड ऑर्डर, सेकंड आ जाए सेकंड इनवर्स, तो आप लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? यह टाइम का रिएक्शन इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब देखो, मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। मैं वेट करता हूँ, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। बताओ अमरजीत। आयुष, मेरी आवाज आ रही है? आयुष? सर 2.5। देखो, सिंपल बात है। हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखो, रेट बराबर क्या है? रेट बराबर है के और सी पे पावर 5/2। ठीक है? तो के बराबर क्या हो जाएगा? रेट इंटू सी सर पे मुझे पावर नहीं क्या हो दिख जाएगा? रही। 5/2। क्या? सर वो स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक बार मैं फिर से वो करता हूँ। सर आ गया स्क्रीन आ गया। आ गया? तो आयुष, आयुष मेरी आवाज आ रही है क्या? आयुष देखो, तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा? रेट बताओ भाई। रेट मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। और नीचे क्या होगा? नीचे हो और जाएगा मोल पे पावर 5/2 और लीटर पे पावर -5/2। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? बोलो। यस सर। नहीं समझे? समझ गए ना? समझ गए। अब ये बताओ, जब ये ऊपर जाएगा मोल, तो मोल पे पावर पहले से 1 है, और जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5/2 हो जाएगा। हो जाएगा। और लीटर वाला पहले से क्या है? -1 है, और नीचे वाला माइनस है, तो क्या +5/2 हो जाएगा? हो जाएगा। और सेकंड इनवर्स तो पहले से है ही। तो आप बताओ इसका क्या आएगा? मोल पे क्या आएगा? -3/2। और लीटर पे कितना आएगा? 3/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया? आ गया। एक बार देखते हैं, कर लेना आप लोग। ठीक है? आप लोग कर लेना। कर लोगे क्या? यस सर, एक और क्वेश्चन करवा देते बस। एक और क्वेश्चन करा दूं मैं? बोलो। अब ये बोल रहा है कि फॉर अ रिएक्शन द इनिशियल रेट इज गिवन। हमारे पास यह रेट दिया हुआ, ठीक है? यह रेट दिया हुआ है। बाय व्हाट फैक्टर द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज इट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। जो ए है ना 1.5 टाइम्स एंड बी जो है ट्रिपल टाइम्स। पता है क्या? आर की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? के। ए पे पावर 2 और बी पे पावर क्या है? 0 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 0 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह इनिशियल है। ठीक है? और पावर 2 का क्या मतलब है? ए का ऑर्डर कितना है? 2 है, और बी का ऑर्डर कितना है? 1 है।
तो आप बताओ इस टोटल रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? 3। 3 हो जाएगा। अब यह पूछ रहा है कि जो हमारे पास ए है ना उसको हमने 1.5 ए कर दिया, और जो बी है ना उसको ट्रिपल कर दिया। क्या कर दिया? 3 बी कर दिया। तो अब जो भी नया रेट आएगा ना उसका पुराने वाले रेट से क्या रिलेशन होगा, जरा करके बताना। करके बताना जरा। हुआ क्या? नो सर। सर बता दो। ठीक है। अब ये बताओ मैं एक ही जगह क्या रख लूं? अब जो नया आर होगा, आर वो क्या करेगा, यहाँ पे के होगा, और एक ही जगह क्या रख लूं? क्या 1.5 को हम 3/2 ए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और पावर तो 2 है ही, और बी क्या 3 गुना हो गया क्या? इसको 3 भी लिख सकते हैं, इसका पावर 1 है। तो आप बताओ क्या होगा? के हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9/4। 9/4 हो जाएगा, बोलो। यस 9/4 सर। हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा, वैसे ए का स्क्वायर तो होगा ही। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3b तो रहेगा ही। आप बताओ क्या 9/4 को मैं बाहर कर लिया और 3 को मैंने क्या कर लिया? बाहर कर लिया। क्या यहाँ पे ए नॉट का स्क्वायर रह गया और क्या रह गया? बी हो गया। बोलो भाई, हो गया। यस सर। और यहाँ पे के है ये। तो अब ये बताओ ये नया आर है। आप बताओ क्या हम इतने को आर नॉट लिख सकते हैं क्या, जो हमारे पास पुराना है? तो नया वाला क्या हो जाएगा? 27/4 और आर नॉट। 27/4 करोगे तो कितना आएगा? क्या 6.75 आएगा क्या? नहीं समझ आया? ऐसे आपने फिजिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन किया होगा, आई होप मुझे आप लोग को आइडिया होगा। आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन किया होगा। यस सर। किया है? बोलो। किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयुष, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अब लिखा हुआ है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा एक और बातें बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास H2 है और I2 है, तो इसको हम लोग देख के बता सकते हैं कि इसमें दो चीजें हैं ना, तो इसको हम सेकेंड ऑर्डर का बोल देते हैं। अगर मान लो केवल H2 होता और H2 से 2H बनता, तो इसमें केवल एक ही चीज है, तो हम इसको कितना क्या बोल देते थे? फर्स्ट ऑर्डर बोल देते थे। तो जितना यहाँ पे रिएक्टेंट होता ना उस हिसाब से हम लोग उतना ऑर्डर जनरली बोल देते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं अलाउड है। तो आप बताओ दिखने से कितने ऑर्डर का लग रहा है? बोलो। 2। 2 2। ऑर्डर का लग रहा है, लेकिन है ये फर्स्ट ऑर्डर का ही है। ये क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर का कैसे है? ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑर्डर का कैसे है। यहाँ पे दिखने से 2 ऑर्डर का दिख रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पता है क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर जो होता है इन एसिडिक मीडियम, वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, सेकंड ऑर्डर का नहीं होता है। इसमें जो वाटर होता है ना, वाटर, उसको हम लोग नेग्लिजिबल ले लेते हैं। आप बताओ अगर मुझे इसका रेट लिखना हो तो रेट कैसे लिखें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन में हमारे पास क्या है? CH3 COO C2H5 है, और हमारे पास दूसरा क्या है? H2O है। क्लियर है क्या? यही होगा ना। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो कोई ना कोई के लगा देंगे। अब आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ ऐसे होता है। यह जो वाटर होता है ना, वाटर, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जो रेट होता है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट वाले पे डिपेंड करता है, CH3 COO C2H5। आप बताओ क्या केवल एक ही बचा, इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर बोल देते हैं। क्लियर है मेरी बातें? तो आप ये याद रख लेना, जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर होता है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है।
अब देखो इन्वर्जन ऑफ शुगर, यह इन्वर्जन ऑफ शुगर भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन होता है। इन्वर्जन ऑफ शुगर भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन होता है। ध्यान से देखो C12H22O11 प्लस H2O, अब यह मिलके क्या बना लेगा, H प्लस बना लेगा, तो क्या हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। यह दिखने से तो आपको दो ऑर्डर का लग रहा होगा, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं, दो है, इसलिए आपको क्या लग रहा होगा, सेकंड ऑर्डर का है। लेकिन ये सेकंड ऑर्डर का नहीं है, कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। आप इसको रट लेना, इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। आयुष बताओ भाई। आयुष, आई होप आप लोग को क्लियर हो। अब देखो, अब हमें करना क्या है, हमें कुछ ऐसा है फॉर A+2B। अब देखो कोई भी एक रिएक्शन है A+2B, यह किस में जा रहा है, यह C में जा रहा है। किस में जा रहा है, यह C में जा रहा है। अब इसका रेट लॉ दिया हुआ, रेट लॉ क्या दिया हुआ, रेट बराबर क्या दिया हुआ, कि A पे पावर 1 और B पे पावर क्या दे दिया, 2 दे दिया। के A पे पावर 1 और B पे पावर क्या दे दिया, 2 दे दिया। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ B इज टेकन इन एक्सेस। सिंपल सी बात है ना, बी को क्या बोला है, बी बहुत ही ज्यादा एक्सेस में लिया गया है। तो पता है क्या, जब भी किसी चीज को हम एक्सेस में लेते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसका ऑर्डर क्या मान लेते हैं हम लोग, जीरो मान लेते हैं। ऑर्डर क्या मान लेंगे हम लोग, जीरो मान लेंगे। जीरो मान लेंगे तो इसको हम हटा देंगे, तो केवल और केवल क्या बचेगा, क्या के पे पावर ए बचा हुआ, क्या हुआ बोलो। अगर नहीं एक्सेस में मानते तो सर 3 होता है इसका ऑर्डर। तब 3 होता, तब 3 होता। जब हम एक्सेस में इसको ले लिए ना, तो इसके रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक्सेस में हम नहीं लिए रहते ना, तब जाके क्या होता है, इसके रेट से फर्क पड़ता। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा के और ए पे पावर 1। आप बताओ, आप बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, दिखने से क्या लग रहा है, 1 ही होगा ओनली, बोलो। यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब बात करता है, अब बात करता है हाफ लाइफ टाइम एंड फ्रैक्शनल लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम और फ्रैक्शनल लाइफ टाइम। मान लो कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई ए है, ए से किस में चला गया, बी में चला गया। तो मान लो कि ए पहले 50 था और बाद में कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि आप बताओ क्या आधा फिनिश हो गया क्या इसका, यस आधा सर। फिनिश हो गया। तो आधा फिनिश होने में जितना भी टाइम, क्या बोलते हैं, जितना भी टाइम लगा उसी को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। मतलब कि आधा फिनिश होने में जितना भी टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम बोलते हैं। आधा फिनिश होने में जितना भी टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं, हाफ ठीक लाइफ है। या फिर टी हाफ बोल देंगे, या फिर टी 50% बोल देंगे। इसका मतलब 50% का क्या मतलब, 50% फिनिश हो गया है, 50% फिनिश हो गया है। अगर मान लो 75% फिनिश हो जाता तो पता है इसको क्या बोलते हैं, T3/4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T3/4 बोलते हैं। टी हाफ का क्या मतलब है, 50% फिनिश यानी कि हाफ लाइफ टाइम। अगर 75% फिनिश हो जाए तो T3/2। क्लियर है क्या? अगर 100% फिनिश हो जाए तो T1। टी कंप्लीट बोल दोगे भाई, कंप्लीट हो गया, नहीं समझे, यस सर। कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा ना कि मान लो हमारे पास के है, के पे पावर आर और ए पे पावर 1 और बी पे पावर मान लो 1 है। तो आप बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 + 1 2 है। कितना है, 1 + 1 2 है। क्लियर है? क्लियर है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वह 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, और nth ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है। पहली बात, हम इस चैप्टर में कितने ऑर्डर तक पढ़ेंगे, 0 ऑर्डर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर पढ़ेंगे और n ऑर्डर पढ़ेंगे। हम लोग टोटल कितना पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। टोटल कितना पढ़ेंगे हम लोग, 4 पढ़ेंगे। कौन कौन सा, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। आओ आओ सबसे पहले बात करते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन की। इसकी बात करते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन की।
मान लो हमारे पास कोई ए है, ए है, ए से किस में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, ए से किस में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है। जब ए से बी में जा रहा है तो मान लो जब टाइम 0 था, स्टार्टिंग में क्या था, टाइम 0 था, तो आप बताओ जब टाइम 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या केवल और केवल रिएक्टेंट ए बचेगा क्या? बोलो यार। अरे जब टाइम 0 रहेगा तो रिएक्टेंट के मान लेते हैं कि हमारे पास ए कोई है, ए से बी में जा रहा है, और ए पता है क्या, ए अमाउंट है, या फिर ए हम मान लेते हैं एक्स अमाउंट है। ए कितना है, एक्स अमाउंट है, ठीक है, ए कितना है, एक्स अमाउंट है। या फिर हम एन अमाउंट ले लेते हैं, कितना अमाउंट ले लेते हैं, एन अमाउंट ले लेते हैं। जब सर वीडियो रुक गई। केवल मेरी वीडियो रुकी क्या? आपको जस्ट एक मिनट रुको, एक मिनट। आ गई सर, आ गई। दिख रहा है क्या अमरजीत? यस सर, आ गई। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। मान लो एक, देखो हमारे पास क्या है, मान लो ए से बी में जा रहा है, किस में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। तो जो हमारे पास मान लो टाइम 0 रहेगा तो डब्बा में केवल क्या है, एन अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। आप बताओ उस टाइम क्या प्रोडक्ट प्रेजेंट रहेगा क्या? नहीं रहेगा, प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा। जब कुछ टाइम बढ़ जाएगा तो ए का कुछ ना कुछ फिनिश होगा, तो एन में से ही ना कुछ फिनिश होगा, तो हम क्या मान लेते हैं, एन माइनस एक्स। तो आप बताओ फिनिश कितना हुआ, एक्स अमाउंट ही तो फिनिश हुआ ना, जितना मैं माइनस करूंगा वही तो फिनिश होगा ना। तो जितना यह, उतना ही तो बी बनेगा ना। बोलो आप एक बार, जितना यह, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या अमरजीत? यस सर। आ रही है ना मेरी आवाज? यस सर। ठीक है, तो आप बताओ जितना अमाउंट एक्स फिनिश होगा उतना ही अमाउंट तो प्रोडक्ट बी बनेगा ना। यस सर। उतना ही बनेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास हो गया। अब ध्यान से देखो, अब ये बताओ इसका रेट हम कैसे लिखें, इसका रेट हम कैसे लिखें। पहली बात, हम दो तरीके से रेट लिखते हैं। तो आप बताओ रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होगा के और ए पे पावर 0, रेट और के पे पावर 0। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल। और एक थ्योरेटिकली हम लोग निकालते थे, कैसे निकालते थे, डी ए बाई डी टी। कैसे निकालते थे, डी ए बाई डी टी। दो तरीके से रेट निकालते थे ना, दो तरीके से, यह भी रेट ही है और यह भी रेट ही है। तो यह आप बताओ रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है तो क्या हम यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, अरे लगा सकते हैं ना। यस सर। लगा सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के, ठीक है। बोलो, ठीक है, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन वाले को एक साइड कर दे रहे हैं, कंसंट्रेशन वाले को एक साइड कर दे रहे हैं और टाइम वाले को दूसरे साइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डी ए बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ, डी ए बाई ए हो जाएगा, अरे बोल दो। यस सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा के और डी टी। क्लियर है? आप बताओ, यह 0 ऑर्डर इस पे 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या 1 हो जाएगा क्या? यस ए पे सर। पावर 0 क्या वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस तो सर। हमारे पास ओनली और ओनली बचा डी ए इक्वल टू के डी टी। अब हम क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन तो आपको आता है ना? यस सर, आता है। तो डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और आप बताओ के कांस्टेंट है तो के को हम बाहर कर देंगे, डी टी हो जाएगा। क्लियर है? यस आप सर। क्या बताओ कि राइट वाला टाइम है, तो जब आप बताओ जब टाइम 0 था, क्या था जब टाइम 0 था, तो क्या यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, केवल एन प्रेजेंट था क्या? बोलो, एन प्रेजेंट था। तो हम अगर एन को ए नॉट लिख दें, एन को क्या लिखते हैं, ए नॉट लिख दें, तो क्या यहाँ पे जब टाइम, तो क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना था, ए नॉट था कि नहीं था? ए नॉट था। अब मान लो जब टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड हो गया तो क्या बचा, एन माइनस एक्स हो गया, एन यस माइनस सर। एक्स हो गया। तो क्या हम इसको ए लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम इसको ए लिख दिए जब टाइम हुआ तो, यानी कि कुछ टाइम बाद हुआ तो। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन। आप बताओ डिफिनिट इंटीग्रल आपको आता है ना, तो डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए हो जाएगा। और अपर लिमिट क्या है हमारे पास, ए है, और लोअर लिमिट क्या है, ए। ए है, ठीक है। और यहाँ पे के को हम बाहर ही करेंगे, टी का टी हो जाएगा। अपर लिमिट क्या है हमारे पास, 0 है, और लोअर लिमिट क्या है, टी। टी है। डन। यस सर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ए माइनस ए नॉट माइनस ए हो जाएगा, और इक्वल टू के। और ये बताओ 0 माइनस टी हो जाएगा। समझ गए क्या, यस सर। समझ गए। एक चीज आप और यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे माइनस था, पहले से क्या था, माइनस था, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। मैं भूल गया था लगाना, सब में यहाँ पे माइनस होगा, सब में यहाँ पे माइनस होगा। जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, क्या ए माइनस ए नॉट हो जाएगा क्या, इक्वल टू के माइनस के टी हो जाएगा क्या, माइनस के टी हो जाएगा क्या, बोलो, 0 से 0 हो जाएगा। अब क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी लिख सकते हैं, बोलो यार। यस सर। लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, यही हमारा क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है। ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी होता है, ठीक है। ए नॉट माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, के टी होता है। ए नॉट माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, के टी होता है, ठीक है। या फिर अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा। बोलो यार, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यस सर। अब ये बताओ कि यहाँ पे जो ए नॉट है वो क्या है, हम इसी को तो एन बोले थे ना, ए नॉट को। यस और ए को हम लोग क्या बोलते थे, एन माइनस एक्स बोले थे। तो जो एन है ये क्या है, क्या ये इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या। स्टार्टिंग में इसी का कंसंट्रेशन था ना, इसको क्या बोल दिया हमने, इनिशियल कंसंट्रेशन। और जो बाद में बचा हुआ था, तो बचा हुआ को मैंने ए बोला, इसका कंसंट्रेशन कितना था, क्या एन माइनस एक्स था क्या, बताओ, एन माइनस एक्स ही था ना। अरे हमने ए को क्या बोल दिया था, एन माइनस एक्स ही तो बोला था ना, कहाँ गया, ध्यान से देखो, ये एन माइनस एक्स की तो हम ए बोले थे ना, एन माइनस एक्स को। यस सर। एन माइनस एक्स क्या है, बचा हुआ अमाउंट है, बचा हुआ अमाउंट है। मान लो कि ए है और ए से बी में गया, स्टार्टिंग में यह 5 है तो यह 0 है, जब यह 3 होगा तो यह कितना होगा, 2 होगा। आप बताओ कि स्टार्टिंग में यह 5 था जब टाइम 0 था, और जब 3 हुआ तो जब टाइम कुछ ना कुछ टाइम हुआ तो यह 3 हो गया। इसका मतलब 3 क्या है, बचा हुआ अमाउंट है ना। यस सर। ए बचा हुआ अमाउंट है। तो पता है क्या, ध्यान से देखो, जो यहाँ पे कहाँ गया फॉर्मूला हमारे पास, तो जो यहाँ पे ए है ना, ए नॉट, या क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। और ए क्या है, बचा हुआ, जो ए माइनस एक्स, बचा हुआ कंसंट्रेशन। क्या हुआ, बचा हुआ कंसंट्रेशन। तो आप बताओ हमारे पास क्या बन गया, ए इक्वल टू बन गया ए नॉट माइनस के टी आ गया। क्या हो गया, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हो गया। तो आप बताओ, ए नॉट तो हमारा इनिशियल था, और ए क्या हो गया, ए हमारा बचा हुआ है ना, बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, क्या करेंगे, हम इस पे ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। आप बताओ आपने y बराबर क्या पढ़ा, mx प्लस सी पढ़ा क्या, mx प्लस सी पढ़ा क्या, बोलो। तो हम क्या बोलते हैं कि हम जो y एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कंसंट्रेशन, और x एक्सिस पे क्या लिख देते हैं, टाइम लिख देते हैं। x एक्सिस पे क्या लिख देते हैं, टाइम लिख देते हैं। तो आप बताओ, यहाँ पे y है और यहाँ पे c है, तो जाहिर सी बात है c होगा तो इंटरसेक्शन एरिया होगा कहीं ना कहीं ऊपर होगा, ठीक है। आप बताओ स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव। नेगेटिव है। कितना आएगा स्लोप, माइनस के आएगा ना, स्लोप कितना आएगा, माइनस के। माइनस के। तो आप बताओ क्या यह ग्राफ समझ आया क्या, अरे मैथमेटिक्स से पढ़ते हो, ग्राफ तो समझ आएगा ना आपको, बोलो। यस सर, आ गया। क्लियर है। अब बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम की। किसकी बात करते हैं, हाफ लाइफ टाइम की। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास जीरो ऑर्डर का रिएक्शन देख लो, जीरो
ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर का रिएक्शन देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हमारे पास क्या है, अभी हमने पढ़ा, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस KT। के टी। अब ये बताओ यहाँ पे के क्या चीज है, रेट कांस्टेंट है। क्या है, रेट रेट कांस्टेंट। कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। और टी क्या चीज है, टाइम। टाइम। ठीक है, टाइम है। अब यह बोल रहा है ए हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए सॉरी ए नॉट हमारे पास इनिशियल वाला है, और ए क्या है, बचा बचा हुआ है, बचा हुआ है। तो सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास क्या बोला, हाफ लाइफ टाइम पूछ रहा है कि हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। हाफ लाइफ टाइम का क्या मतलब हुआ, वह टाइम जिसपे आधा आधा क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, वह टाइम जिसपे आधा क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। आप बताओ, ए नॉट हमारे पास स्टार्टिंग वाला है, और ए क्या है, बचा हुआ है। तो आप बताओ, जब हमें टी हाफ निकालना हो तो टी को हाफ लिख देंगे, और ए को कितना कर देंगे। आप बताओ, जब ए आधा फिनिश हो जाएगा तो जितना स्टार्टिंग में था उसके आधा ही तो बचेगा ना। यस सर, ए नॉट अपॉन टी। तो क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन ए लिख सकते हैं क्या, ए को, बोलो, ए को क्या लिख सकते हैं, क्या ए नॉट अपॉन टू लिख सकते हैं क्या, बचा हुआ इतना ही तो बचेगा ना। नहीं क्लियर हुआ क्या अमरजीत। यस सर। हाँ, अरे बताओ भाई, अगर ए बचा हुआ है, आधा फिनिश करना है, तो आधा ही तो बचेगा ना। तो स्टार्टिंग में जितना था उसका आधा बचेगा, तो स्टार्टिंग में कितना था, ए नॉट था, और यहाँ पे ए नॉट तो रहेगा ही माइनस के, और टी को क्या लिख सकते हैं, टी हाफ लिख सकते हैं। तो आप बताओ के टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, के टी हाफ बराबर क्या, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू आएगा क्या, आएगा। इसको अगर हम लोग क्या करें, माइनस करें तो क्या होगा, ए नॉट बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे के टी हाफ हो जाएगा। अगर हम बात करें टी हाफ की, तो टी हाफ कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई टू के हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें, नहीं समझ आया, अरे नहीं समझ आया क्या, नहीं क्लियर हुआ, बोलो। सर समझ में आ गया सर। सर हाँ, 2 से 2 कैंसिल होगा ना। कहाँ पे, अरे टी हाफ इसका नाम है, इसका नाम है, या फिर टी 50% बोल सकते हो, या फिर टी हाफ बोल सकते हो, यह नाम है और कुछ भी नहीं है। नहीं समझ आया, यस सर, आ टी गया। हाफ का क्या मतलब है, 50% कंप्लीट है, वो ऐसा टाइम है जिसपे 50% कंप्लीट हो। क्लियर है, यस सर। क्लियर है। ये देखो, क्वेश्चन देखो, आप हिंदी मीडियम से हो ना। यस सर। एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन जिसका जिसका रेट कांस्टेंट, रेट जिसका रेट कांस्टेंट 5 है, जिसका रेट कांस्टेंट 5 है, अगर इसका इनिशियल इनिशियल कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन 5 मोल बाई लीटर है, तो टी हाफ या फिर हाफ लाइफ हाफ लाइफ टाइम बताओ, हाफ लाइफ टाइम बताओ, करना जरा। 1/2 सर। कितना आएगा, 1/2। सिंपल सी बात है, टी हाफ बराबर हमने क्या पढ़ा, ए नॉट बाई टू के। अब ये यस सर। बताओ, ए नॉट की वैल्यू क्या है, इनिशियल कितना है, 5 है, यस यहाँ पे सर। 2 हो जाएगा, और के की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। नहीं ये तो 5 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ 1/2 आएगा, समझ गए क्या आप लोग, वन यस बाई सर। टू सेकेंड आएगा, ठीक है, 1/2 क्या आएगा, सेकेंड सेकंड। आएगा। सेकंड कुछ में। डाउट हो तो बताओ भाई। इतने सेकंड में सर आधा खत्म हो गया। हाँ, आधे सेकंड में आधा खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड में पूरा खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब मान लो कि हमारे पास टी हाफ का क्या मतलब है, आधा फिनिश होने के लिए क्या है, समय है, आधा फिनिश होने के लिए
समय है। समय। अब ध्यान से देखो, हमारे पास रिएक्शन क्या होता है, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के टी। यह हमारे पास जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, बोलो। यस, अगर पूछ रहा है टी 100% का क्या मतलब, ये बताओ। पूरा खत्म हो जाएगा पूरा उसका। खत्म होने के लिए। आप बताओ, जब पूरा खत्म होने के लिए तो ए नॉट को, ए को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। अरे भाई ये तो बचा हुआ है ना, तो बचा हुआ जब पूरा खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा कहाँ, कुछ भी नहीं बचेगा, यस सर। जीरो हो जाएगा ये। तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या ए नॉट बराबर के टी हो जाएगा क्या, तो के, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, के बाई ए नॉट हो जाएगा, सॉरी ए बाई के नॉट हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई के हो जाएगा। क्लियर है बातें, यस सर। डाउट है कुछ। नो सर। देखो अब हमारे पास देखो, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन कुछ ऐसे होता है। आप बताओ ध्यान से देखो, रेट, रेट बराबर क्या है, के इंटू कंसंट्रेशन। अगर हमें ग्राफ, अगर हमारे पास रेट, रेट है हमारे पास वाई एक्सिस पे ले लिया, और कंसंट्रेशन हमने किस पे ले लिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया, तो आप बताओ यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर जीरो ऑर्डर है तो 1 हो जाएगी। तो यस रेट सर। बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर क्या के हो जाएगा, क्या यस ये हो सर। जाएगा। आप बताओ क्या रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, सही से बताओ देखिए। नो सर। नहीं सर, कर है रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है, अरे इसका ऑर्डर जीरो है ना, तो रेट यस। कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे डायरेक्टली सीधा आ जाएगा। यस सर। क्लियर है क्या, यस सर। क्लियर है। अब देखो टी हाफ का, देखो टी हाफ का हमने अभी पढ़ा था, टी हाफ इक्वल टू क्या पढ़ा था, टी हाफ इक्वल टू हमने ए बाई टू ए पढ़ा था, टू है। ए बाई टू, मैंने उल्टा लिखा, एक बार मैं, ए बाई टू के क्या था, ए बाई टू के टू था, के। क्या था, ए बाई टू के था, टू के। कुछ ऐसा था। अब ये बताओ, इसमें अगर हम y बराबर एम एच प्लस सी लगा लें, एम एच, तो आप बताओ क्या सी है क्या इसमें, सी नहीं है, सी नहीं है। अब नहीं। ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो, हमने t को y एक्सिस पे ले लिया और a नॉट को क्या ले लिया, x एक्सिस पे ले लिया, तो आप बताओ स्लोप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अरे 1/2 के होगा, स्लोप होगा, स्लोप स्लोप सर। 1/2 के होगा ना, यस सर। और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। डाउट है क्या, अमरजीत आपके कितने मार्क्स आए थे परसों कल वाले टेस्ट, सर बहुत कितने कम। मार्क्स, कितने आए थे बताओ। सर 20। तो आपने मुझे भेजा नहीं ना, नो सर। क्यों नहीं भेजा आपने, सर लेकिन कल बताया था मैंने, वो सर जब आप आप, पूछ रहे थे कि इसके कितने मार्क्स आए। आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो बताओ। सर पढ़ाई कर रहा हूँ सर, वो क्वेश्चन है ना सर, समझ में नहीं आया है। आप ये बताओ, आप डाउट क्लास में आए थे, सही बताना। यस सर। तो डाउट क्लास में मैंने काफी क्वेश्चंस बताए थे ना आप लोगों को, यस सर। सर तो वो भी जो फिर क्यों नहीं, ना सर, इंग्लिश में जो सर क्वेश्चन लिखे रहते हैं सर, थोड़ा थोड़ा मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा गलत हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता मतलब। आपको कोई इंग्लिश का प्रॉब्लम है। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, उससे ही सर पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है समझने में। लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, ठीक हो गया लगभग लगभग। लगभग सही होगा, अवंती के पढ़ने से सही हो गया। यस सर, मुझे तो थोड़ा सा भी नहीं आता था, अभी मतलब थोड़ा समझ जाता हूँ, इंग्लिश में लिखा रहता है लैंग्वेज तो क्या पूछना चाह रहा है वो, हाँ, लेकिन इतना पता नहीं चल पाता अभी भी। नहीं बाकी टीचर्स जो पढ़ाते हैं, जैसे कि मान लो फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, मैथ में तो नहीं आती होगी। नो सर, मैथ में तो नहीं आती इतनी। सबसे ज्यादा किस में आती है, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री में ही आती है सबसे ज्यादा। लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बाकी सब समझ आता है या फिर बस लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। यस सर, हाँ सारा चीज समझ में आता है। बस आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ना। यस सर। अब जीरो ऑर्डर को क्या बोलते हैं हम लोग, सर जो जीरो ऑर्डर। हाँ, आपने पढ़ रखा है पहले से या फिर सर अभी नहीं पढ़ा। सर 11th में पढ़ा था बस इक्विलिब्रियम, उसके बाद नहीं पढ़ा। इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, इक्विलिब्रियम। आप ये बताओ, आप ये मतलब आपको अवंती अच्छा लग रहा है, हर एक यस चीज, सर। यस सर। ठीक है यार, अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाओ, समझ रहे हो क्या आप। यस सर। हाँ,
समझो यार, थोड़ा अच्छी मत लो आप, जरा इसको करना जरा, जरा करना आप इसको। सर 0.8। मैं देख लूं। और रिएक्शन कंसंट्रेशन कितना है आफ्टर 30 सेकंड। अब ये बताओ 30 सेकंड बाद कितना बचा। देखो, फॉर अ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इतना आफ्टर 30 सेकंड, तो यानी कि आफ्टर यानी 30 सेकंड टाइम कितना दे दिया, टाइम आपको 30 सेकंड दे दिया, 30 सेकंड बाद कितना बचा है बताओ। 0.5। तो यह ए की वैल्यू कितना दे दिया, 0.5 दे दिया। फाइंड आउट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए नोट बताना इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ रहा है, ए नॉट बताना है। तो हमने क्या पढ़ा था, ए इक्वल टू क्या पढ़ा था, ए नॉट माइनस के टी। तो ए नॉट की वैल्यू पूछा है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। यस सर। ए नॉट लिख लो, के की वैल्यू कितना दे दिया, 10 पे पावर -2, और टी की वैल्यू कितना दे दिया, 30 दे दिया। आप बताओ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ए नॉट। अब हम इसको दूसरे साइड में करें, 5 इंटू 10 पे पावर -1, और इसको हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, 3 इंटू 10 पे पावर -1 लिख सकते हैं क्या। यस सर। 8 इंटू 10 पे पावर -1 लिख सकते हैं, यानी 0.8 आएगा। समझ यस गए सर। आप। यस सर, यही तो आया मेरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, आप समझ में आया इतना अच्छे से। समझ आ गया। यस सर, आज का लेक्चर भी इंग्लिश में भी सर समझ में आया आज तो। समझ आ जाएगा यार, समझ आ जाएगा। ये बताना जरा, in a zero order reaction if time for 87.5% completion is 5 मिनट, then देखो अगर 87.5% कंप्लीट होने में 5 मिनट लगता है तो 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। जीरो ऑर्डर पूछ रहा है, मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है आप करो इसको। कितना आएगा देख। सर 2.8 ऐसे। देख लेते हैं। चलो मैं देखता हूँ, ठीक है। 2. 2.8 लगभग इतना ही आएगा, ठीक है मैं करता हूँ, कैसे की हो बताना जरा। सर 87% का 5 मिनट लग रहा था सर, 1% का निकाल के 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो आपने क्या किया, 87.5% 5 मिनट में आ रहा है,
तो 1% का अपना निकाला क्या होगा 5/87.5, ठीक है। Yes. और यहाँ पे आपने कितने मिनट का निकाला 50%. 50% का, तो क्या किया 5/87.5 इंटू 50 किया, ऐसे किया ना। Yes sir. हाँ. तो आपका देखो यह केवल और केवल आप जीरो ऑर्डर में करना, केवल और केवल किस में करना, जीरो ऑर्डर में, और किसी में ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई मत करना, ठीक है। Yes sir. क्लियर है क्या। Yes. आओ मैं रियल तरीका बताता हूँ इसका कैसे होगा। रियल तरीका देखो, ध्यान से देखो। आप बताओ कि मान लो कि हमारे पास क्या है 87.5% कंप्लीट होने में 5 मिनट लगता है। आप बताओ हमारे पास ए है माइनस इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। क्लियर है यहाँ तक। Yes sir. क्लियर। तो आप बताओ अगर मैं ए नॉट को क्या ले लूं 100 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ 100 100. मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। और आप बताओ जब 100 इसको मान लूंगा तो 87.5% कंप्लीट हुआ है, तो आप बताओ ए कितना बचेगा 12.5 बचेगा ना। 12.5. हाँ सर. और टी को क्या ले लिया 5 मिनट ले लिया, ठीक है 5 मिनट ले लिया। तो आप बताओ कितना आंसर आएगा, कैसे होगा। हम क्या करते रहे 5 के को क्या लिख दे रहे हैं, कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं 100 माइनस 12.5. 100 माइनस 12.5। क्लियर है। हाँ 12.5, तो कितना आ जाएगा 87.5 हो जाएगा। तो के की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 87.5 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है क्या यहाँ तक। Yes sir. अब देखो, अब हमसे बोल रहा है कि टी 50% बताओ। टी 50% का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, टी हाफ बराबर क्या पढ़ा था ए बाई 2 के, यही पढ़ा था ना। Yes sir. A/2K. अब ये बताओ मैंने ए नॉट को कितना लिया है, क्या 100 माना है क्या, Yes sir. यहाँ पे 2 हो जाएगा। और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87.5 डिवाइडेड बाई 5, कुछ ऐसे हो जाएगा। Yes sir. आप इसको कट कर दोगे कितने बार में 50 आ जाएगा। आपके पास कितना आएगा, क्या 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 87.5 आएगा क्या। Yes sir. आपका भी वही आया है। यहाँ पे कहाँ गया हमारा कैलकुलेशन, हमने कहाँ कैलकुलेट किया है। Yes. पीछे होगा. पता नहीं कहाँ कैलकुलेट किया, ठीक है। आपका भी वही आंसर आएगा, लेकिन जो असली तरीका है ना वो ये वाला है, ठीक है। सर सर ये वाला तरीका फर्स्ट सेकंड में भी काम करेगा. क्या नहीं ये फर्स्ट, तरीका. इसलिए तो बोलना केवल और केवल जीरो ऑर्डर में करना है ये वाला तरीका, और किसी में मत करना। यस सर. ठीक है. नहीं समझे क्या। यस सर. केवल और केवल जीरो ऑर्डर में करना, और किसी में भी मत करना, गलत हो जाएगा, गलत होने के चांसेस रहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। यस सर. ठीक है, और भी कुछ डाउट है बताओ। हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर है ना वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और यस सर. एक और क्वेश्चन पूछूं मैं, यस सर. देखो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन T75 equal to 5 minute, then find the value of T 25%. $1.67. आप वही डायरेक्ट किया ना, 75 को 5 कर दिया, 1 जीरो. होगा 5/75 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा 1/15, यानी कि 25/15, 5 से काटोगे 5/3, कितना किए हो 1.66 बोले हो। यस सर. हाँ. ठीक है, आओ देख लेते हैं, तरीके से देख लेते हैं, ठीक है, तरीके से क्या होगा। 100 मान लेंगे सर पूरे को. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। मैंने इसको क्या मान लिया 100 मान लिया, यस सर. तो 100 मान लिया, तो ये 75% फिनिश हुआ, ये बचा कितना 25 बचा, माइनस
के टी, के ठीक है, और 5 टी की मिनट भी वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ 5 5 मिनट, मिनट ठीक है 5 मिनट। तो यहाँ पे 5 के बराबर क्या हो जाएगा, 5 के बराबर क्या 75 हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा, क्या 15 हो जाएगा, क्या यस सर हो जाएगा। अब T25 दिया, T25 का क्या मतलब है, हमारे पास 75 बचा, फिर 25% ही कंप्लीट हुआ ना, यहाँ पे यस 100 सर था ही, माइनस के की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 15 हो जाएगी, और हमें टी की वैल्यू निकालनी है, यही निकालना है ना हमें टी की वैल्यू। यस सर तो आप बताओ क्या हो जाएगा, 15 टी बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 25/15, 15 वही आएगा ना हमारे पास यस सर 1.66। तो क्लियर है क्या, तो देखो यस सर अभी हाँ हम जो आप बोल रहे हो ना, आप जिस तरीके से कर रहे हो ना, आप जहां भी लिख रहे हो उसमें लिख लेना, या केवल और केवल जीरो ऑर्डर के लिए कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए नहीं कर नहीं सकते। कर सकते ठीक है क्या, यस सर कुछ और भी डाउट है, तो आपका आज जीरो ऑर्डर फिनिश हो गया। मैं क्या करता हूँ, आपको ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। सर ये हमारे स्कूल बोर्ड में है हाँ ये सब बोर्ड में है आपके। स्कूल अभी खुलेगा तो इसकी पढ़ाई चलेगी अभी हाँ तो आप थोड़ा सा तेज हो जाओगे ना फिर। ना सर फिर आगे आगे बोलूंगा ना स्कूल में हाँ हाँ, अपना अलग जलवा बनेगा नहीं, यही लेकिन होता है सर ना। यस सर लेकिन सर आप बहुत ध्यान रखते हो क्या चीज, मतलब पढ़ने वाले बच्चों का अरे बिल्कुल यार, अब ये बताओ कि मैं तुम्ही लोग के लिए तो पढ़ा रहा हूँ, यस सर अगर नहीं समझ आएगा तो फिर क्या ही मतलब है। मैं सबका नाम लेके बुलाता हूँ, हर एक चीज करता हूँ। तो आपको का मेन काम है देखना, एक बार ग्रुप में चला गया क्या, अभी नहीं आया सर आ गया होगा। आप कौन से ग्रुप में हो, सर मैं दोनों ग्रुप में जुड़ रखा हूँ एक ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम G12 उसी में हो ना आप। यस सर 8 PM वाले में उसमें मुझे नहीं पता, लेकिन उस पे FIS लिखा हुआ है क्या, ये बताओ। सर सक्षम 100 8 8 PM सक्षम 100 JEE 8 PM है सर मैं देख रहा हूँ, सक्षम 100 है सर इसमें तो यार लिंक ही नहीं गया हुआ केमिस्ट्री का। ना सर जा रखा लिंक तो अच्छा वो 5:30, मैंने इसमें ना रिमाइंडर नहीं दिया था, मैंने इसमें रिमाइंडर नहीं दिया था। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछना था हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर वो मैं ना एक सर वो सोच रहा हूँ कंप्यूटर लेने की सर ले लूँ हाँ बिल्कुल ले लो यार, आप कहाँ से हो, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। सर हरिद्वार मतलब रहने वाला तो हूँ मैं बिहार का हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे अभी पढ़ाई करने के लिए आ रखा हूँ और मेरे मम्मी पापा भी यहीं पे काम कुम करते हैं क्या कंपनी काम में करते हैं लोग। कंपनी में वही जो जाते हैं मोटर फिटिंग करना कंपनी में और अच्छा, मशीन मशीन चलाना चलाना मतलब हाँ थोड़ा हाँ हाँ हाँ, तो कौन सा कंप्यूटर लेने का सोच रहे हो। सर वही सोच रहा हूँ कौन सा लूँ कितने तक का लोगे आप। सर है बजट मैंने कहा मम्मी को तो मेरी मम्मी ने कहा दे दूंगा 25,000 तक दे देंगे अच्छा, मैं बात करता हूँ यार, देखता हूँ कि यहाँ से कुछ हेल्प हो जाए आपका सर, ठीक है। कैसा मतलब लेना सही रहेगा ना मतलब मेरे लिए लेना सही रहेगा, लेकिन मैं बात करता हूँ, क्या पता अवंती से कुछ हेल्प हो जाए आपको, ठीक है। यस सर यहाँ से हो जाएगा तो आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है, मैं बात करूंगा आपसे। यस सर ठीक है चलो ठीक है, ठीक है, आप रेगुलर आते रहो, ओके। थैंक यू सर